नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मेरा अवतार सिंह आर के अकेडमी 02 पर आपका स्वागत है। आज हम पद्यांश के बारे में चर्चा करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पद्यांश आज सुने हैं हमने, देखते हैं। हाँ, मेरे न कौन देश को वासी, मधुकर कह समझाए सोहद, बूझत साँच न हासी। साँच न हासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसो वरण भेष है कैसो की रस में अभिलाषी। पावे गोपन कियो आपनो, जोर करे गो वासी। सुनत मौन भय रहो बावरो, सूर सभय मत नाश। थोड़ी सी यहाँ पर देखिए मिसप्रिंट है। यहाँ क्या है, कियो, ध्यान रखना है। कियो ये शब्द मैं यहाँ से लेकर के यहाँ नीचे लिख के देता हूँ, कियो। मेरे को न कौन देश को वासी, मधुकर कहे समझाए सोहद। बूझत साँच न हासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसो वरण वेश है कैसो की रस में अभिलाषी। पावे गोपन कियो आपनो, जोरे करे गो वासी। सुनत मौन है रहो बावरो, बावरो शूर सभय मत नासी। तो पढ़ करके ही पता लग गया ये क्या है, पद है दिया हुआ। पद्यांश क्या है, पद। और कवि का भी नाम पता लग गया। देखिए ये है हमारा सूर। तो पहला ही प्रश्न क्या होगा, परीक्षा में पूछा जाएगा, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप पाठ या लेखक का नाम लिखिए। तो संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के पाठ्य पुस्तक के पाद्य खंड से पद नामक शीर्षक से अवतरित है। शीर्षक से अवतरित है। जिसके रचयिता भक्त काव्य सूरदास जी है। सूरदास जी, ये हमारा हो गया संदर्भ। इस प्रकार से हमारे 2 नंबर क्लियर हुए, क्योंकि संदर्भ हमेशा 2 अंकों में पूछा जाता है। तो फिर से एक बार पढ़ते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य खंड से, पद्य भाग से, पद नामक शीर्षक से अवतरित है, अथवा पद नामक पाठ से लिया गया है।
जिसके रचयिता भक्त कवि सूरदास जी हैं। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये तो संदर्भ हो गया। अब दूसरा है मधुकर शब्द का क्या अर्थ है। दूसरा प्रश्न दिया है मधुकर शब्द का क्या अर्थ। मधुकर अनेकार्थी शब्द होता है, लेकिन इस पद के माध्यम से मधुकर शब्द का अर्थ है मधुकर का अर्थ क्या है। होना, वो नहीं, उद्धव, उद्धव, ठीक है। उद्धव कौन थे। श्री कृष्ण के मित्र थे, जो गोपियों को निराकार ब्रह्म की उपासना के लिए समझाने हेतु श्री कृष्ण ने भेजा था ब्रज में। जब भगवान श्री कृष्ण ब्रजधाम को छोड़कर मथुरा चले गए, कंस का वध करने के उपरांत वापस नहीं आए, सभी गोपियां श्री कृष्ण के विरह दुख में व्याकुल हो रही थीं। तो उनके दुख को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने उद्धव जी को भेजा, और क्या संदेश लेकर के भेजा कि सभी को योगाभ्यास सिखाइए और उन्हें कहिए कि निराकार ब्रह्म की उपासना करें। तो वही थे उद्धव, जिनका दूसरा नाम क्या लेकर के पुकारा गया, मधुकर। परीक्षा में आ सकता है कि मधुकर शब्द के अर्थ लिखिए, तो मैं यहाँ बता ही देता हूँ कि इस प्रश्न के अनुसार ये हो गया उद्धव, ठीक है। लेकिन दूसरा प्रश्न अगर आ जाए अनेकार्थ, तो दूसरा अर्थ मधुकर का क्या है, इसे याद रखना है। मधुकर शब्द कैसा है, अनेकार्थी। पहला मधुकर श्री कृष्ण के अभिन्न मित्र उद्धव जी, और दूसरा होता। तो इस प्रकार से ये हमारा हा प्रश्न भी क्लियर हुआ। ये बताया गया। अथवा में दिया है कि पद्यांश में मधुकर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, उद्धव जी के लिए, ठीक है। उद्धव जी के लिए ही यह मधुकर शब्द प्रयुक्त हुआ है। अब गा प्रश्न देखते हैं। किसे कहा गया है मधुकर शब्द, किसे कहा गया है, उसे किस बात की सोच खिलाई जा रही है। सौगंध, शपथ, ये शौच लिखा है, इसका मतलब क्या है, शपथ, जिसे हम कसम भी कहते हैं, सौगंध भी कहते हैं। तो मधुकर शब्द किसे कहा गया है, उद्धव जी को कहा है, पद में कहा है। देखिए मैं दिखाता हूं आपको कि मधुकर कहे समझाए, मधुकर कहे समझाए सो है बूझत साच रहा। गोपियां कह रही हैं, हे उद्धव, हे मधुकर, हम तुम्हें अपनी सौगंध खिला करके पूछती हैं, उसका सही सही जवाब देना, हमारी बातों को हंसी न समझना। को है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी। मैंने बताया कि उद्धव जी क्यों भेजे थे। उद्धव जी ने गोपियों को क्या कहा था कि श्री कृष्ण का तो ध्यान छोड़ दीजिए और निराकार ब्रह्म की उपासना। तो उसी निराकार ब्रह्म के बारे में चर्चा करती कह रही हैं कि हे मधुकर, हम तुम्हें अपनी सौगंध खिला करके पूछती हैं, हमारी बात को हंसी न समझना। बताइए कि वो निराकार ब्रह्म कौन है, निराकार ब्रह्म कौन है, और उसका पिता कौन है। जनक मानी पिता, कौन है जननी, और निराकार ब्रह्म की माता कौन है, कौन नारी, उसकी स्त्री कौन है, उसकी पत्नी कौन है,
वो दासी और कौन उसकी दासियां हैं, सेविकाएं हैं। कैसो वर्ण, कैसा उसका रंग रूप है, भेष है कैसो, और कैसा भेष धारण करता है, कैसे वस्त्र पहनता है। कह रस में अविनाशी, और कौन से रस की अभिलाषा करने वाला। इतना बड़ा उसका पत्थर होगा। फिर से ध्यान देंगे, क्या कहा कि गोपियों ने उद्धव जी को अपनी कसम खिलाते हुए कहा था कि हे उद्धव, तुम्हें हमारी सौगंध है और हमारी सौगंध को हंसी न समझना, हमारे प्रश्न का सही सही उत्तर देना। प्रश्न क्या है कि निराकार ब्रह्म कौन है, वो कहाँ का निवासी है, कहाँ का रहने वाला है, कौन उसका पिता है और कौन उसकी माता है, कौन उसकी स्त्री है और कौन उसकी दासी है, कैसा उसका रंग है, कैसा भेष धारण करता है, और कौन से रस की अभिलाषा करने वाला, कौन से रस को चाहने वाला। ये हो गया। अब देखिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि रेखांकित अंश की व्याख्या की। उस अंश की व्याख्या करनी है जिसके नीचे रेखा अंकित है। फिर वहीं आते हैं हम गद्यांश पर लौट करके। यहीं से है, मधुकर कहे समझाए सो है, बूझत सांस नहास। गोपियां उद्धव जी से पूछती हैं कि हे उद्धव, हम तुम्हें अपनी सौगंध के साथ प्रश्न पूछ रही हैं, उसका सही सही उत्तर देना, हमारी बातों को हंसी न समझ लेना। कि उस निराकार ब्रह्म का पिता कौन है उसकी माता, कौन उसकी स्त्री है और कौन दासियां हैं, कैसा उसका रंग रूप है, वेश है कैसा वेश धारण करता है, वेश धारण करना, कैसे वस्त्र पहनता है, और कौन से रस की इच्छा करने वाला है। पावे गोपन कियो आपनो, जोर करेगो गांसी। ये देखिए गांसी, यह थोड़ा मिसप्रिंट है, क्या है गांसी, इसी का हमें समझना है अर्थ। गांसी, गांसी कहते हैं विश्वासघात, छल। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि जो भी हमारे साथ छल करेगा, जो भी हमारे साथ धोखा करेगा, जो भी हमारे साथ विश्वासघात करेगा, उसे अपने किए हुए का फल अवश्य प्राप्त होगा। सुनत मौन है रहो बाबरों, सूर सबे मत नासी। कवि सूरदास जी कहते हैं, जैसे ही देखिए कवि का नाम आता है तो उसकी छाप लगाते हैं। क्या छाप लगाएंगे कि कवि सूरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि गोपियों के ऐसे प्रश्न को सुन करके उद्धव की मत भंग हो गई। उद्धव की क्या हो गई भंग? मत। वो है बावलों की भांति, मूर्खों की भांति गोपियों को देखता ही रह गया। उद्धव बड़ा विद्वान पुरुष था, आज गोपियों के प्रश्नों को सुन करके उसकी मत कैसी हो गई? मत भंग हो गई, मत भ्रमित हो गई उसकी। वो मूर्खों की भांति गोपियों को आंखें फाड़े हुए देखता रह गया। तो इस प्रकार से ये हो गया इसका क्या हुआ भैया? रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। अब हमें फिर चलना है अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है देखिए, प्रस्तुत पद में मुख्य रूप से किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? प्रस्तुत पद में मुख्य रूप से किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो फिर आ जाइए पद पर ही। देखिए, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कहे समझाए सो है, पूजत सांच न हास। यह क्या है? सांच है। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसो वरण वेश है, कैसो के रस में अभिलाषी, आवे गो पुन कियो आपनो, जोर करे गो वासी। सुनत मौन है रहे बाबरो, सूर समय मत। तो इस पद में
देखिए अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। बहुत जगह देखिए, यहां देखते हैं जनक, जननी, जावर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है। इधर देखिए समझाए, सौह, सावर्ण की पुनरावृत्ति है, सा, सा। जब एक ही वर्ण की पुनः पुनः आवृत्ति होती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो प्रस्तुत पद में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, कई जगह बन रहा है अनुप्रास अलंकार। यहाँ देखिए पावर्ण की एक पा, फिर देख रहे हैं पा है, तो समझ में आ गया कि प्रस्तुत पद में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। अब फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निर्गुण ब्रह्म के वर्णन में क्या कठिनाइयां व्यक्त की गई हैं? निर्गुण ब्रह्म के वर्णन में क्या कठिनाइयां बताई गई हैं? देखिए फिर पद पे आ जाते हैं निर्गुण ब्रह्म के वर्णन में। निर्गुण कौन देश को वास, यानी उसके वर्णन में बहुत सारी कठिनाइयां हैं कि वो कहाँ का निवासी है पता नहीं, कौन उसके पिता है पता नहीं, कौन उसकी माँ है पता नहीं, कौन उसकी स्त्री है पता नहीं, कौन उसकी दासी है पता नहीं, कैसा वर्ण है, सभी प्रश्न है। इतने प्रश्न दिए हैं, कैसा उसका वर्ण है, कैसा रंग है, कैसा भेष धारण करता है, कौन से रस की अभिलाषा करने वाला है। तो यही कठिनाई, जिसके बारे में हम कुछ जानते ही नहीं तो उसके वर्णन में सारी कठिनाइयां हैं। कैसे वर्णन कर सकते हैं जब उसको जानते नहीं, देखा नहीं, पता नहीं वो कहाँ रहता है कहाँ नहीं रहता है। तो यही कठिनाइयां हैं। क्या बताया कि कहाँ का निवासी है, समझ रहे हैं कठिनाइयां क्या है? तो वो निराकार ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म है, कहाँ का निवासी है, कौन उसके पिता है, कौन माता है, कैसा वेश धारण करता है, कैसा रंग रूप है, कौन स्त्री है, कौन दासियां हैं, कौन सा रस चाहने वाला है। यही तमाम कठिनाइयां निर्गुण ब्रह्म के वर्णन में है। तो इस प्रकार से ये आपका एक पद्यांश पूरा हुआ। अब अगले पद्यांश की तरफ चलते हैं। काम कुसुम धनु सायक लीने, सायक यहाँ थोड़ी मिसप्रिंट है। काम कुसुम धनु सायक लीने, सकल भवन अपने वश कीन्हे। देवे, क्या देखिए मिसप्रिंट है देवे, क्या है यहाँ पर? देवे। तजो संसाव वस जानी, भंजव धनुष राम सुन रानी। सखी वचन सुन भय परतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। तब राम है समय बिलोक वैदेही, सम सभय, या थोड़ी मिसप्रिंट है भाई, क्या है? सभाय, सभाय हृदय बिनवत जेते ही, मन ही मन मनाव अकुलानी। हो प्रसन्न महेश भवानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपन सेवकाई, करहि तुहरौ चाप गरुआई। गण नायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्हु तुम सेवा। बार बार विनती सुन मोरी, करहु चाप गुरुता अति होरी। ये देखिए तमाम चौपाइयाँ हैं, बहुत अच्छा है।
धनुष भंग से लिया गया है। शीर्षक के लेखक कल कौन है? संत का तुलसीदास। कौन है? कवि कौन है इस पद्यांश के? संत कवि तुलसीदास। और शीर्षक पाठ का नाम क्या है? धनुष भंग। तो प्रस्तुत पद्यांश संदर्भ लिख देते हैं। संदर्भ ही होगा पहला प्रश्न, ठीक है। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य खंड से धनुष भंग शीर्षक से अवतरित है। अवतरित है, जिसके रचयिता काव्य तुलसीदास जी। तुलसीदास जी है। ये हो गया भाई संदर्भ। 2 नंबर का संदर्भ होता है। फिर से एक बार देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य खंड से अवतरित है और पद्य खंड के शीर्षक से धनुष भंग शीर्षक से दिया गया है, जिसके रचयिता तुलसीदास जी, ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या है देखिए। संदर्भ हो गया, ये बताया कि उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए अथवा पद्यांश का संदर्भ। तो हो गया। शीर्षक धनुष भंग, शीर्षक का नाम क्या है? धनुष भंग, और कवि का नाम तुलसीदास। अब दूसरा प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या की। रेखांकित अंश की व्याख्या। तो फिर से आ जाते हैं वहीं पर। अब हम इसे संदर्भ को हटाए दे रहे हैं। हाँ, काम कुसुम धनु सायक। इतना ही छोड़ने के बाद पूरे पद्यांश पर और रेखांकित है, ठीक है। तो हमें अर्थ करते समय इसे भी नहीं छोड़ना है, पूरा ही समझना है। अर्थ हमें क्या करना है? पूरे का ही समझना है। काम कुसुम धनु सायक। काम का मतलब कामदेव। कामदेव ने फूलों के धनुष बाण लेकर के, धन माने धनुष और सायक मीन्स बाण। सायक मीन्स क्या होता है? बाण, ठीक है। कामदेव ने फूलों के धनुष बाण लेकर के सकल भुवन, भुवन कहते हैं लोक, यानी सभी लोकों को अपने वश में कर लिया है। कामदेव ने फूलों के धनुष बाण लेकर के क्या किया हुआ है कि समस्त लोकों को अपने वश में कर लिया। कोई भी प्राणी ऐसा नहीं जो कामदेव से हारा न हो। कामदेव ने सभी पर विजय पाई है। इसलिए सीता की माँ जो थी महारानी सुनैना,
सुनैना की सखी सुनैना को समझा रही थी। क्यों समझा रही थी? कि समस्त राजा अपना बल हार गए, कोई धनुष को उठा नहीं पा रहा था। तोड़ना या उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो बड़ा कठिन था, और महाराज जनक ने बड़ी कठिन प्रतिज्ञा की हुई थी कि जो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा या जो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में पुत्री का विवाह। और वो कार्य असंभव प्रतीत हो रहा था, तो एक पुत्री की माँ को कितना कष्ट हो रहा था कि आज महाराज की प्रतिज्ञा के अनुसार कहीं मेरी बेटी कुमारी न रह जाए। किसी माँ की बेटी का विवाह न हो पाए तो उसे कितना कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। तो इसीलिए महारानी सुनैना बहुत दुखी। तो सुनैना की अंतरंग सखी ने महारानी को दिलासा देते हुए ये वचन कहे कि देव तजाओ संसा वस जा। इसलिए हे महारानी, अपने मन के विषाद को त्याग दो, अपने मन के कष्ट को त्याग दो। भंजव धनुष राम संभा। हे महारानी, इस बात का निश्चय समझ लीजिए कि श्री रामचंद्र जी इस धनुष को अवश्य ही तोड़ दें। श्री रामचंद्र जी शिव धनुष को अवश्य ही तोड़ देंगे। सखी वचन सुन भय पड़ती। महारानी सुनैना को अपनी अंतरंग सखी के वचन सुन करके कुछ ढांढस बंध गया। प्रतीत विश्वास होता है, प्रतीत मन विश्वास, मन में विश्वास हो गया। मिटा विषाद, विषाद कहते हैं दुख, उनके मन का दुख दूर हो गया। बढ़ी अति प्रीति और बड़ा प्रेम भाव जागृत हो गया। किसके प्रति? श्री रामचंद्र जी के प्रति प्रेम का भाव जागृत हो गया। तब राम है विलोकित वैदेही। अब किसकी बात हो रही है? राजकुमारी सीता की। कि सीता जी रामचंद्र जी को देख करके, रामचंद्र जी के सुंदर स्वरूप को देख करके सभय हृदय, सभय, सभय का अर्थ क्या है? भयभीत हृदय। अरे बंद करो। फिर से समझते हैं। काम कुसुम धनुष सायक नहीं। क्या बताया? कामदेव ने फूलों के धनुष बाण लेकर के सकल भवन अपने वश की, सभी लोगों को अपने वश में कर लिया है। देव तजो संशय सजानी भंजव धनुष राम संग। तो महारानी सुनैना की अंतरंग सखी ने महारानी को क्या समझाया? इसलिए हे महारानी, मन के संदेह को त्याग, मन के संशय को त्याग दो, और मन में यह निश्चित रूप से समझ लो कि श्री रामचंद्र जी इस शिव धनुष का भंजन अवश्य ही कर, शिव धनुष को अवश्य ही तोड़ देंगे। सखी वचन सुन भय पर दी। महारानी सुनैना को अपनी सहेली की बात सुन करके मन में विश्वास हो गया। फिर क्या हुआ? मिटा विषाद, उनके मन का दुख दूर हो गया, मिट गया। बढ़ी अति प्रीति और हृदय में श्री रामचंद्र जी के प्रति प्रेम का भाव मर पड़ा। तब राम है विलोक वैदेही। तब क्या बताया? वैदेही विदेहराज की पुत्री कौन? सीता। सीता जी रामचंद्र जी को देख करके सब है हृदय विनवत जीती, भयभीत हृदय से, सब है का मतलब भयभीत हृदय से अपने इष्ट देवताओं की प्रार्थना करने लगी। जेहते ही का मतलब जिस तिस, और जिस तिस कौन? उनके इष्ट देवता, आराध्य देव। अपने इष्ट देवताओं की प्रार्थना करने लगी। मन ही मन मनाओ अपना। वो राजकुमारी सीता किस तरह से अपने इष्ट देवताओं से प्रार्थना कर रही थी? मन ही मन, प्रकट शब्दों में नहीं, मन ही मन बड़ी व्याकुल होकर के अपने इष्ट देवताओं से कह रही हैं। क्या कह रही हैं? कि हो प्रसन्न महेश भगवान। हे भोलेनाथ, महेश इसे कहते हैं शिव को, और भवानी पार्वती को। हे भोलेनाथ और हे माँ पार्वती प्रसन्न हो जाओ। हे भोलेनाथ और हे माँ पार्वती प्रसन्न हो जाओ। करहो सफल आपन सेवका। अरे मैंने आज तक जो तुम्हारी सेवा की है, अब तक जो भी तुम्हारी पूजा
की है, अर्चना की है, सेवा की है, उसका फल मुझे दे दो, मैं सफल कर दो। कर हेतु हरा हो चाप बरुआई, मुझसे प्रेम करते हुए, कर हेतु, हेतु मानी प्रेम, किससे प्रेम करते हुए, मुझसे प्रेम करते हुए, चाप मीन्स होता है धनुष, और धनुष के भार को बहुत कम कर, गरवाई भार, धनुष के भार को बहुत ही कम कर दो। अब क्या कह रहे हैं, गण नायक वरदायक देवा, गण नायक गणेश जी, गणेश क्यों कहते हैं, वो गणों के स्वामी थे, गणों के स्वामी थे, और स्वामी को ही नायक कहते हैं। तो क्या कहा, हे गणों के स्वामी गणेश जी, वरदान देने वाले देवता, वरदायक, वरदायक का मतलब वरदान देने वाले देवता, आज लगे कीन्हे दो सेवा, आज तक मैंने तुम्हारी सेवा की, आज तक मैंने तुम्हारी सेवा की है, बार बार विनती सुन मोरी, क्या कहा, बार बार मेरी प्रार्थना को सुनो, करहो चाप उरता अति पूरी, और धनुष के भार को बहुत ही कम कर, अर्थात धनुष को बहुत ही हल्का कर दो। इस प्रकार ये पद्यांश का अर्थ हो गया। अब और प्रश्न देखते हैं। गा नंबर का प्रश्न है, पद्यांश में सीता जी का सशंकित मन श्री राम से विवाह के लिए देवताओं से किस प्रकार विनती कर रहा है, कैसे कर रहा है, भयभीत मन से। फिर से समझिए कि पद्यांश में सीता जी का सशंकित मन, संदिग्ध मन, श्री राम से विवाह करने के लिए अपने इष्ट देवताओं से किस प्रकार विनती कर रहा है। जैसे कहा गया कि मन ही मन मनाओ कुलानी, अरे सीता जी मन ही मन में बहुत व्याकुल होकर के अपने इष्ट देवताओं से प्रार्थना कर रहे हैं। तो समझ में आया, ये दिया है कि किस प्रकार विनती कर रहा है, तो इसी का तो अर्थ, पूरा अर्थ तो हमने बता दिया, तो किस प्रकार, तो वही उसमें दिया है, पद्यांश में दिया है कि मन ही मन मनाओ अपना, अर्थात सीता जी अपने इष्ट देवताओं को बड़ी व्याकुल होकर के मन ही मन में मना रही हैं, मन ही मन में उनकी प्रार्थना कर रही। समझ में आ गया कि सीता जी श्री रामचंद्र जी से विवाह करने के लिए अपने इष्ट देवताओं से किस प्रकार प्रार्थना कर रही हैं, मन ही मन बहुत व्याकुल होकर के सीता जी अपने इष्ट देवताओं की प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। हाँ, एक और पद्यांश है, बहुत अच्छा पद्यांश है, देखिए, पुरते निकषी रघुवीर बधु, धर धीर दये मग में जगद्वय, धरे धीर दये, ठीक है, मग में डग द्वय, झलकी भरे भाल कनी जलकी, पुट सूख गए मधुरा धर वै, फिर बूझत है चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करे हो कुत है, पियकी अति लाख लखया तुरता, पियकी अखियां अत्याचार चली जल चुर। बहुत अच्छा पद है, देखिए क्या कहा, पुरते निकषी रघुवीर बधूधर धीर दये, मग में डग द्वय, झलकी भरे भाल कनी जलकी, पुट सुख गए धर वै, फिर बूझत है चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करे हो पितु है, पियकी लखिया तुरता, पियकी अखियां अत्याचार चली जल चुर। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों की में कि ये कौन से शीर्षक से, वहीं से आगे अभी पिछला पद्यांश पढ़ा था हमने, वहां से था वो धनुष भंग से, और ये वन पथ पर, वन पथ पर।
ठीक है, ये क्या है? शीर्षक। शीर्षक का मतलब पाठ का नाम। ठीक है, और कवि रचयिता कवि कौन है? तुलसीदास जी। तुलसीदास। ठीक है, तो पहला पहला प्रश्न तो होता ही है संदर्भ के, बंद करके उसे लिख देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य खंड से वन पथ पर शीर्षक से लिया गया है, जिसकी रचयिता तुलसीदास जी है। वही संदर्भ है जो पिछले पद्यांश में लिखा था। वहां पर पाठ का नाम क्या लिखा था? धनुष भंग। और यहाँ क्या लिखेंगे? वन पथ पर। ठीक है, रचयिता वही है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक के धनुष भंग शीर्षक से नहीं, सॉरी, वन पथ पर शीर्षक से अवतरित है, जिसकी रचयिता तुलसीदास जी। अगला प्रश्न क्या होगा? अगला प्रश्न होगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। थोड़ा सा अंश छूटा हुआ है व्याख्या के लिए, लेकिन हमें तो पूरे ही पद की व्याख्या समझ है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आज मैं, मान लीजिए, इधर से न करके इतना भाग छोड़ करके व्याख्या कर दूं और परीक्षा में रेखांकित इधर से आ जाए, इधर छोड़ दिया जाए, या पूरे पार आ जाए, तो हमें व्याख्या हमेशा पूरे पद की ही समझनी चाहिए। तो क्या है? औरते ने कशी रघुवीर बधु धर धीर गए मग में डो। तब का वृतांत है जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या नगर को त्याग करके वनवास के लिए प्रस्थान कर रहे, उसी का वर्णन है। पुर का मतलब जानते हैं? नगर। अयोध्या नगर से निकल करके श्री रामचंद्र जी की वधु का मतलब पत्नी सीता जी ने मन में धैर्य धारण करके, धर धीर का मतलब मन में धैर्य धारण करके, मग कहते हैं रास्ता, मग मीन रास्ता, डग कहते हैं कदम, वन के मार्ग में अपने कुछ कदम बढ़ाए। पहली जानकार समझिए कि अयोध्या नगर से निकल करके श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता ने वन के मार्ग में अपने कुछ कदम कैसे बढ़ाए? मन में धैर्य धारण करके। झलकी भरे भाल कनी झलकी, झलकी झलकने लगी। भाल कहते हैं मस्तक, मस्तक पर कनी माने बूंदे, काय की? जल की। तो शरीर पर जल की बूंदे कब झलकती हैं? पसीना आता है। तो सीता जी के मस्तक पर पसीने की बूंदे झलकने लगी। पुट सूख गए मधुराधर हुए, मधुर अधर, अधर कहते ओठ, और उनके मधुर ओठों के दोनों संपुट सूख गए। क्या दिखाई देने लगा? कि सीता जी के मस्तक पर पसीने की बूंदें झलकने लगी और ओठों के संपुट सूख गए। प्यास जब तेज लगती है तो ओठ सूख जाते हैं, तो वही कह रहे हैं कि मधुर ओठों के संपुट सूख गए। फिर बूझते हैं चलनो अब के। फिर सीता जी श्री रामचंद्र जी से पूछने लगी। क्या पूछने लगी? कि अभी कितना और चलना है, अभी कितना और चलना है। पर्ण कुटी करे हो कित है, कहाँ अपना पत्तों का कुटीर बनाएंगे, कहाँ पर अपनी पत्तों की झोपड़ी बनाएंगे, या कहाँ पर अपना घास फूस का आश्रम बनाएंगे। ये कहते हैं त्रिया, त्रिया का मतलब पत्नी, पत्नी की लख मानी देखकर आतुरता मानी व्याकुल, पत्नी की अति व्याकुलता को देखकर पिया, ये कहते हैं पति की आंखों में, अखियां आंखों में, अति बहुत, चार मानी सुंदर, चली जल से, अर्थात
पत्नी की अति व्याकुलता को देखकर पति श्री रामचंद्र जी की आंखों में आंसू उमड़ आए। पत्नी की व्याकुलता को देखकर श्री रामचंद्र जी की आंखों में आंसू उमड़ आए। तो ये हो गया आपका रेखांकित अंश की व्याख्या, अर्थात मैंने पूरे ही पद की व्याख्या कर दी। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? मधुराधर शब्द का विशेषण विभेद कीजिए। विशेषण विभेद देखिए यहाँ पर, माधुरा, इसका आप संधि विच्छेद कर देंगे तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। संधि विच्छेद क्या होगा? मधुर अधर। अधर किसे कहते हैं? ओठ को। मधुर ओठ, ओठों की मधुरता बताई गई है, ओठों की मधुरता, यही है विशेषण विभेद। ये क्या हो गया? विशेषण विभेद। ठीक है, विशेषण विभेद हो गया। मधुर अधर यानी अधरों में मधुरता। अगला गा प्रश्न में देखिए, वन में दो पग रखते ही क्या हुआ? वन के मार्ग में दो कदम रखते ही क्या हुआ कि उनके मस्तक पर, सीता जी के मस्तक पर पसीने की बूंदें झलकने लगी और मधुर ओठों के संपुट सूख गए। ठीक है, क्या बताया कि वन में दो पग रखते ही, दो कदम रखते ही क्या हुआ? क्या हुआ कि सीता जी के मस्तक पर पसीने की बूंदें झलकने लगी और मधुर ओठों के संपुट सूख गए। अब अगला प्रश्न देखेंगे, सीता जी ने राम से क्या पूछा था? सीता जी ने राम से क्या पूछा था कि अभी कितना और चलना है, अभी कितना और चलना है और कहाँ पर अपना पत्तों का कुटीर बनाए। सब कुछ वहीं से मिल रहा है। उत्तर हम कब दे सकते हैं कि हमें उसका अर्थ समझ में आना चाहिए। मुख्य चीज क्या होता है? अर्थ। अर्थ बताया गया, तो क्या बताया था अर्थ बताते समय? सीता जी ने राम से क्या पूछा कि अभी कितना और चलना है, कहाँ पर अपना वो पत्तों का कुटीर बनाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, श्री राम के नेत्रों से आंसू क्यों बहने लगे? तियकी अति आतुरता लखी। क्या बताया? तियकी लखी अति आतुरता, तियकी अखियां चार चली जल। तियक का मतलब बताया पत्नी। पत्नी की अति व्याकुलता को देख करके श्री रामचंद्र जी की आंखों में आंसू बहने लगे। यही है, श्री रामचंद्र के नेत्रों से आंसू क्यों बहने लगे कि पत्नी की अति व्याकुलता को देख करके श्री रामचंद्र जी की आंखों से आंसू बहने। रेखांकित अंश, पगुंडरी काहे किन में कौन सा अलंकार है? पगुंडरी काहे किन हो में कौन सा अलंकार है? पगुंडरी, ये तो रेखांकित में कहीं नहीं दिया था भाई। आओ फिर से देखते हैं। पगुंडरी तो कोई नहीं दिया है, शायद ये प्रश्न लिखते समय ही टाइपिस्ट महोदय से गलती हुई है। पगुंडरी शब्द रेखांकित में कहीं नहीं है। ठीक है, ये गलती हुई, चलिए क्षमा। तो ये अंतिम प्रश्न गलत है, इसे छोड़ना पड़ेगा।
अब अगला एक और पद्यांश दिया हुआ है, बहुत अच्छा पद्यांश है। मानुष हो तो वही रस खाने बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा वश मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिर कूधरियो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिल कालिंदी कूल कदम की डाल। बहुत अच्छा सवैया है। क्या कहा था कि मानुष हो तो वही रस खाने बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा वश मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिर कोई धरियो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिले कालिंदी कूल कदम की। बहुत अच्छा सवैया है। क्या है ये? प्रस्तुत पद्यांश एक सवैया है और किसका है? रसखान का लिखा हुआ है। क्या है? रसखान का। देखिए दिया है, यही है पद्यांश के लेखक। तो पहला प्रश्न तो आप समझ ही गए होंगे अब तक, क्या होता है संदर्भ या पाठ अथवा लेखक का नाम। तो मैंने बता दिया शीर्षक का नाम क्या है? सवैया। सवैया शीर्षक है और रचयिता कल कौन है? रसखान। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य खंड के सवैया नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता कवि रसखान जी। अब लिखे देते हैं संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य खंड के सवैया शीर्षक से लिया गया है जिसके रचयिता काव्य रसखान जी हैं। रसखान जी हैं। समझ में आ गया? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य खंड के सवैया नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है? रसखान जी। ये आपका संदर्भ हो गया। अब दूसरा प्रश्न भी वही होगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। थोड़ा सा भाग छूटा हुआ है, लेकिन हमें पूरे सवैया की ही व्याख्या करनी है। आपको भी पूरे की ही समझनी है, भले ही लिखते समय परीक्षा में हम उसे छोड़ दें तो एक अलग बात है, ना छोड़ेंगे। अगर ऐसा नहीं है कि हमारी रेखा यहाँ से खींची हुई है और हमने यहाँ से व्याख्या कर दी है, तो वो गलत नहीं है, अच्छी है और करनी चाहिए कायदे में। मानुष हो तो वही रस खा। क्या कह रहे हैं? व्याख्या। कवि रसखान जी, सीधा है, कवि रसखान जी अपने अगले जन्म के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। अपने अगले जन्म के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि हे भगवान, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो क्या करूं? ब्रज और गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में मुझे बसने के लिए, रहने के लिए। क्या बताया कि हे भगवान,
यदि मुझे अगले जन्म में मनुष्य बनना पड़े, मनुष्य बनूं, तो कहाँ रहूं? ब्रज और गोकुल गांवों के ग्वालों के बीच में रहा कर। और क्या कहा? जो पशु हो तो कहा बस में। अगर मैं अगले जन्म में पशु बन जाऊं तो मेरा कोई बस तो नहीं चलेगा। क्यों? कि पशु कैसे होते हैं? दास भी होते हैं, उन्हें बांध करके रखा जाता है। यदि पशु बन जाऊं तो मेरा बस तो नहीं चलता, लेकिन चाहता यही हूं कि चरों नित्य नंद की धेन मजा, बाबानंद की गायों के बीच ही मुझे नित्य चरने की। धेन कहते हैं, धेन माने गाय, मझारण बीच में। अगर मैं अगले जन्म में पशु बन जाऊं तो मेरा बस तो नहीं होगा, लेकिन मैं यही चाहता हूं भगवान कि बाबा नंद की गायों के बीच में ही मुझे नित्य चरने के ये अवसर प्राप्त हो। ठीक है। पाहन हो तो वही गिर को पाहन, ये पत्थर का तद्भव होता है पाहन। तो पाहन हूं, पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण। जिस पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोकुल वासियों की रक्षा के लिए धारण, क्या बताया कि हे भगवान, यदि मैं अगले जन्म में पत्थर बन जाऊं तो उसी गोवर्धन पर्वत का, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों की रक्षा के लिए अपने उंगली पर धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो, खग कहते हैं पक्षी। और क्या कहते हैं रसखान, हे भगवान, यदि मैं पक्षी बन जाऊं तो कहाँ रहा करूं? बसेरो करूं, बसेरे का मतलब बसा करूं कहाँ पर? मिल कालिंदी कूल कदम की, कालिंदी के तट पर, कूल माने किनारा, तट, कालिंदी के तट पर खड़े हुए कदम्ब के वृक्षों की शाखाओं पर बैठने वाले पक्षियों के साथ मिलजुल करके क्या बताया कि हे भगवान, यदि मैं अगले जन्म में पक्षी बन जाऊं तो कालिंदी के तट पर, यमुना के तट पर जो कदम के वृक्ष हैं, उन्हीं वृक्षों की डालियों पर बैठने वाले पक्षियों के साथ बसेरा किया। एक बार फिर से सवैयाकार समझ लें, क्या कहते हैं कवि रसखान जी अपने अगले जन्म के बारे में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, मैं अगर अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो गोकुल और ब्रज गांव के वालों के बीच में मुझे रहने का अवसर प्राप्त हो। जो पशु हो तो कहा वश मेरो, क्या बताया? अगर मैं पशु बन जाऊं तो मेरा कोई बस तो नहीं रह सकता, क्योंकि पशु कैसे होते हैं? दूसरे के बंधन में ही रहते हैं। यदि मैं पशु बनूं तो मेरा बस तो नहीं चलेगा, लेकिन यही चाहता हूं कि बाबा नंद की गायों के मध्य मुझे चरने का अवसर प्राप्त हो। और क्या कहा कि पाहन हो तो वही गिर कोई धरियो कर छत्र पुरंदर धारण। और अगर पत्थर बन जाऊं तो उसी गोवर्धन पर्वत का, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों की रक्षा के लिए अपनी उंगली पर उठाया था। जो खग हो तो बसेरो करो मिल कालिंदी कूल कदम। और अगर पक्षी बन जाऊं तो यमुना के तट पर खड़े हुए कदम्ब के वृक्षों की शाखाओं पर बैठने वाले पक्षियों के साथ ही मिलजुल करके रहा करूं। तो ये रसखान के अपने अगले जन्म के बारे में इच्छा व्यक्त है। और प्रश्न देखते हैं कोई। यहां देखिए, कालिंदी कूल कदम की डालों में प्रयुक्त अलंकार बताइए। कालिंदी कूल कदम की डारण, हाँ हाँ हाँ, अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? देखिए, कावर्ण की पुनः पुनः आवृत्ति, कालिंदी कूल कदम की डारण। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। बहुत अच्छा। अगला देखिए, कवि रसखान स्वयं की उस गति का पथ बनाना चाहते हैं जिसे देखकर
इंद्र हर्ष का गान गुणगान गुनगुनाने लगते हैं। कविरस खान स्वयं की उस गति का पथ बनाना चाहते हैं। कौन से पथ का? जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज, कर्मभूमि ब्रज को प्राप्त करने के लिए इंद्र हर्ष का गान गुनगुनाते हैं। ठीक है, कविरस खान स्वयं की उस गति का पथ बनाना चाहते हैं। कौन सी गति की? जिसे देख करके इंद्र हर्ष का गान गुनगुनाते हैं। इस गति को पाने के लिए इंद्र जैसे देवता भी लालायित रहते हैं। अगला देखिए, कविरस खान ब्रज और गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में बसना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रज और गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में भगवान श्री कृष्ण ने निवास किया था। समझ में आया कि कविरस खान ब्रज और गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि उन ग्वालों के बीच में भगवान श्री कृष्ण ने अपना 12 वर्ष तक का जीवन बिताया था। तो इस प्रकार से इस पद्यांश के सभी प्रश्न हो गए। और देखते हैं कुछ होता है तो। हाँ, आपके पद्यांश पूरे हुए। वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आएगी लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दूसरे अपने साथियों के लिए शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।